हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है ट्यूटर। ये चैनल चालू करने का या फिर इसकी शुरुआत करने का बेसिक पर्पस ये है कि जो भी बच्चे लोग बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, डेटा वेयर हाउसिंग इस डोमेन में अपना जॉब करना चाहते हैं या फिर करियर पाथ चूज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेसिक गाइडलाइन मिले और क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो सारे स्किल सेट हम उनको सिखा पाए। ये तो बेसिक पर्पस ऑफ दिस चैनल। मुझे ऑलमोस्ट 12 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज ए डीए बीए, डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल पे काम किया हूँ। और जो बेसिक स्किल सेट रिक्वायर्ड है वो है एक्सेल, एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई एंड देन पाइथन। पाइथन की टू लाइब्रेरीज है, नमपाई, पांडास, और दो तीन इंपॉर्टेंट है, मैटलैब, लिब्स वन वगैरह। हम नमपाई और पांडास सीखेंगे। और कनेक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि ऑन प्रोजेक्ट पे काम करते टाइम कभी कभार ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में इंटर कनेक्टिविटी करनी पड़ती है, जैसे कि पाइथन और एसक्यूएल में करना पड़ता है या फिर पावर बीआई और एसक्यूएल में करना पड़ता है, तो हम ये भी सीखेंगे। ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे एसक्यूएल से। एसक्यूएल का सिलेबस क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो गाइस, मैं डायरेक्टली ऑन पॉइंट सिखाना चाहता हूँ। डीए का क्या प्रोफाइल होता है, बीए का क्या प्रोफाइल होता है, आप सबको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि पता ही होगा, या फिर नहीं है तो गूगल कर लो। और जो बच्चे इंटरेस्टेड है अ, उनके लिए कंप्लीट पाथ रहेगा, और हम इन डेप्थ चैप्टर बाय चैप्टर हर एक सब्जेक्ट सीखेंगे। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से। सो द एसक्यूएल का जो सिलेबस है जो मैंने डिजाइन किया है वो है तकरीबन आई थिंक 14 चैप्टर डिजाइन किए मैंने। और हम वो या 15th, जो लास्ट वन है वो प्रैक्टिस एंड प्रोजेक्ट्स है। वन बाय वन हम हर एक चैप्टर में क्या क्या सीखेंगे वो एक बार एक्सप्लोर कर लेते हैं। जैसे चैप्टर वन में इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल है, एसक्यूएल क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। बेसिक एसक्यूएल सिंटैक्स कैसे यूज करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है CRUD ऑपरेशन, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, वो देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है एसक्यूएल की, डीडीएल, उसमें कौन कौन से कमांड्स यूज होते हैं उनको सीखेंगे। उसके बाद में डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डीएमएल, डीसीएल, ये सारे, टीसीएल, ये सारे कमांड सीखेंगे। मतलब डेटाबेस क्या है उसका भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर टू में आपको एसक्यूएल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम पे। एक मेरे पास एक गाइड है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। चैप्टर थ्री, डेटा टाइप्स क्या क्या यूज होते हैं एसक्यूएल के, वो सारे अ, सीखेंगे। बाद में टेबल टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, या फिर टेबल से डेटा कैसे रिट्रीव करना है, टेबल को अपडेट कैसे करना है, अगर रिक्वायर्ड हो तो टेबल को डिलीट कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखेंगे चैप्टर थ्री में। चैप्टर थ्री फोर में एसक्यूएल के सारे ऑपरेटर्स। चैप्टर फिफ्थ में एसक्यूएल के फंक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं एसक्यूएल में, उनको सीखेंगे। चैप्टर सिक्स में एडवांस क्वेरी मतलब जॉइंस, सब क्वेरीज, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसक्यूएल का। जब हमें टेबल से डेटा या फिर क्वेरीज फायर करना है तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले क्वेरीज, सब क्वेरीज, जॉइंस, डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेस, हम सब सीखेंगे, डोंट वरी। चैप्टर सेवन में डेटाबेस कॉन्स्टेंट्स, अगर डेटाबेस डिजाइन करना है तो क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स रहती है, क्या क्या कीज रहती है, वो सारा एक्सप्लोर करेंगे। चैप्टर एट में इंडेक्सिंग एंड परफॉर्मेंस। चैप्टर नाइन ट्रांजैक्शन एंड लॉकिंग। चैप्टर टेन व्यूज एंड स्टोर प्रोसीजर्स। डेली हम एक ही कमांड बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेट कैसे करना है, ये स्टोर प्रोसीजर भी उसमें सीखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है उन्हें भी सीखेंगे। चैप्टर 11 ट्रिगर्स। चैप्टर 12 यूजर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। देन चैप्टर 13 एडवांस टॉपिक्स लाइक विंडोज फंक्शन, रिकर्सिव क्वेरीज, वो सीखेंगे। चैप्टर 14 में एसक्यूएल,
with other tools, interconnectivity between SQL with different tools like Power BI, Python. चैप्टर 15 में केस स्टडीज करेंगे, प्रैक्टिसेस करेंगे, मिनी प्रोजेक्ट्स करेंगे, एक सैंपल डेटाबेस बिल्ड करेंगे, एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइजेस करेंगे। तो ओवरऑल बेसिक 15 चैप्टर का एसक्यूएल का सिलेबस डिजाइन किया है। हम वन बाय वन हर एक चीज को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अ, हम इन डेप्थ सीखेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आपको कुछ असाइनमेंट दूंगा, वो भी करेंगे। और ये मोर और से ज़्यादा प्रैक्टिस पे डोमिनेट रहेगा, क्योंकि थ्योरेटिकल कितना भी पढ़ा दूँ उसका कुछ यूज़ होता नहीं है रियल टाइम पे। तो जो ज़्यादा यूज़ होता है वो है प्रैक्टिस का, या फिर प्रैक्टिस जो हम करेंगे, मैं आपको रियल टाइम में ही सारी चीज़ें बताऊंगा। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक कि मेरे साथ आपको हर एक स्टेटमेंट अच्छे से सुनना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, अंडरस्टैंडिंग रखना है, और बाद में मैं जो असाइनमेंट दूँ, प्रोजेक्ट दूँ, वो आपको करना है, होमवर्क। और मेरे साथ साथ भी क्वेरी आपको लिखना है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल से। सबसे पहले मन में यही ख्याल आता है कि एसक्यूएल क्यों सीखना चाहिए, क्यों इतना इंपॉर्टेंस है एसक्यूएल का। तो मोटा मोटा बात यह है कि आजकल मोस्ट ऑफ द कंपनीज एसक्यूएल ही यूज करते हैं अपने कंपनी में। सो वाइड यूज है एसक्यूएल का। फर्स्ट पॉइंट रहेगा व्हाई वी शुड लर्न एसक्यूएल, उसमें है इसेंशियल फॉर डेटा मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर हम एसक्यूएल का यूज करके टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेसेस में। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड ये है कि इट अलाउज यू टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली, इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड सिक्योरिटी। देन सेकंड पॉइंट, जो मेन पॉइंटर रहेगा, वो है वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री यूज। Many companies regarding of size and industry use SQL to handle data storage and analytics. Different SQL के databases such as MySQL, Postgre, Oracle और Microsoft SQL Server ये मार्केट में अवेलेबल है। हम हमारे कोर्स में MySQL सीखने वाले हैं। थर्ड वुड बी डेटा एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। हमें जो डेटाबेस मिला है या फिर जो भी डेटा अवेलेबल है, उनसे हम अच्छे से इंसाइट्स निकाल सकते हैं लार्ज डेटा सेट से, और उससे एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए इसका काफी यूजफुल रहता है। फोर्थ पॉइंटर विल बी फाउंडेशन ऑफ एडवांस डेटा स्किल्स। ओके, हम बेसिक ईडीए तो हम एसक्यूएल में कर लेते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। एक रहता है पावर बीआई, हम वो सीखने वाले हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। तो इनकी इंटरप्रिटेबिलिटी काफी अच्छी रहती है, इसलिए एसक्यूएल काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टूल है या फिर बेस है हर एक चीज का। जो भी हाईटेक टेक्नोलॉजी जैसे कि बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, हडूप और स्पार्क, उनमें भी एसक्यूएल का यूज होता है। ठीक है, उनके लिए भी एसक्यूएल मस्ट मस्ट हैव स्किल है। अगर आपको करियर करना है हडूप में वगैरह, तो एसक्यूएल सीखना ही पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, हाई डिमांड इन द जॉब मार्केट। जैसे टेक्नोलॉजी में, डेटा में, डेटा साइंस में, मार्केटिंग में, फाइनेंस में, हेल्थ केयर में काफी यूज है एसक्यूएल का। ईज ऑफ लर्निंग काफी यूजर फ्रेंडली है, बिगिनर फ्रेंडली बोल सकते हैं। सिंटैक्स काफी इजी होते हैं। ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी, रिपीटेड टास्क को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आपको अभी समझेगा नहीं, बट यही है कि अगर वीकेंड में हम कोई रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तो उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं, जस्ट इतना लिख के, इतना कमांड देके। ये क्या है डिटेल में सीखेंगे, उसको अभी सिर्फ आपको बता दो कि ऑटोमेशन के लिए काफी यूजफुल रहता है इसमें। सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग, दिए हुए डेटाबेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंसाइट्स निकाल सकते हैं, हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं या फिर मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं, ताकि वो एक कॉन्क्रीट डिसीजन ले सके। इंसाइट देने के लिए काफी अच्छा टूल है। कम्युनिटी एंड रिसोर्सेस, ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है, तो कम्युनिटी काफी अच्छी है, यूजर फ्रेंडली होती है। बहुत सारी चीजें आपको ओपन सोर्स में मिल जाएंगे। देन 11 क्रॉस प्लेटफॉर्म स्किल्स, यही कि अगर एसक्यूएल सीख गए, तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस की जो अलग लैंग्वेजेस है, जैसे ओरेकल वगैरह, उन पे भी काम कर सकते हो। ओके, तो ये हो गए 11 पॉइंटर्स जो एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाई वी शुड लर्न एसक्यूएल। एसक्यूएल का वाइड रेंज ऑफ मार्केट है, एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग काफी इजी होती है, फाउंडेशन फॉर एडवांस डेटा स्किल्स, सबके लिए एसक्यूएल लगता ही है तकरीबन डीए और बीए के जॉब रोल में। जॉब मार्केट में काफी हाई डिमांडिंग है,
लर्निंग काफी इजी होती है, ऑटोमेशन टेक्निक काफी अच्छी है, एफिशिएंसी अच्छी रहती है, इनसाइट्स अच्छे अच्छे देता है, इसलिए अपन हम लोग को एक कॉन्क्रीट डिसीजन या डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्पफुल होता है। कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओपन सोर्स एनवायरनमेंट है। 11th क्लास प्लेटफॉर्म स्किल्स, स्किल सीख गए तो बाकी डेटाबेस के टूल्स भी सीखने में आसानी होती है। ओके, सो दिस इज द रीजन, और these are the reasons why we should learn SQL. ओके, नाउ मूविंग टू द एसक्यूएल, हाउ एसक्यूएल वर्क। एसक्यूएल का पाथ कैसे रहता है, फ्लो कैसे रहता है, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक पाथ होता है कि वो कैसे रन करेगा, कैसे प्रोसेस होता है। सो आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और लेमन लैंग्वेज में अगर बता दूं, हम जब भी एक क्वेरी फायर करते हैं वो होती है इस तरीके से, जैसे कि सिलेक्ट नेम एज फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। मतलब क्या है कि एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉयज, उस टेबल में नेम का एक कॉलम है, एज का एक कॉलम है, और हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसमें जिनकी एज 30 से ज्यादा है, उतना ही डेटा हमें। तो ये क्वेरी फायर हमने की, तो ये क्वेरी तो सिस्टम को समझ में नहीं आएगी ना, क्योंकि सिस्टम के एक ही लैंग्वेज समझता है, क्योंकि तो इंग्लिश लैंग्वेज होगी, एसक्यूएल क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो सिस्टम को ये समझ में नहीं आएगा, तो सिस्टम उसे बाइट्स में कन्वर्ट करेगा। तो वहां पे आता है एसक्यूएल प्रोसेसर। तो एसक्यूएल प्रोसेसर क्या करता है, इस क्वेरी को बाइट्स में कन्वर्ट करता है, और बाइट्स में कन्वर्ट करके वो कहाँ पे सेंड करता है, डीबीएमएस इंजन, डीबीएमएस इंजन को सेंड करता है। तो डीबीएमएस इंजन क्या करता है, उस बाइट कोड को एक्सेप्ट करता है और डायरेक्टली डेटाबेस को सेंड करता है, और वहां से डेटाबेस से हमें जो रिक्वायर्ड चीज है वो डेटाबेस ढूंढता है और सीधा डेटा रिटर्न करता है किसे, यूजर को। दैट इज द फ्लो ऑफ एसक्यूएल। सो फर्स्ट विल बी, हम एसक्यूएल क्वेरी फायर करेंगे, एसक्यूएल क्वेरी राइट करेंगे, उसके बाद में एसक्यूएल प्रोसेसर उस क्वेरी को, उस इंग्लिश लैंग्वेज को बाइट कोड में कन्वर्ट करेंगे और डीबीएस इंजन को सेंड करेंगे। डीबीएस इंजन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और डेटाबेस को सेंड करेगा, डायरेक्टली फिजिकल डेटाबेस को। और डेटाबेस को सेंड करने के बाद डेटाबेस वहां पे अपना आउटपुट ढूंढेगा और यूजर को आउटपुट रिटर्न करेगा। सो ये है एसक्यूएल का पाथ। अगर उसको एग्जांपल में एक्सप्लेन करना होगा तो इस तरीके से, सपोज इमेजिन यू आर ऑर्डरिंग अ फूड, देन यू से राइट क्वेरी, मतलब कि आई वांट अ पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज। दिस इज द क्वेरी, यूजर ने क्वेरी फायर किया, और क्या क्वेरी फायर किया कि आई वांट अ पिज्जा विथ एक्स्ट्रा चीज। तो वो जो क्वेरी है, वो जो कमांड है, वो किसके पास जाएगी, वेटर के पास। यहाँ पे वेटर कौन है, एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर। वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा जो ऑर्डर मिला है उसे, और किचन में जाएगा, किचन में जाके ऑर्डर बताएगा, किचन में जाके ऑर्डर बताएगा। तो ये काम कौन करता है, डीबीएमएस इंजन। डीबीएमएस इंजन क्या रहता है, शेफ है। वो क्या करेगा, ऑर्डर को सुनेगा, अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा और अपना ऑर्डर बनाने में हेल्प करेगा, या फिर ऑर्डर बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, वो सीधा फिजिकल डेटाबेस में ऑर्डर दे देगा, मतलब DBMS sends a helper to fetch the ingredients from the storage। फिजिकल डेटाबेस से हमें आउटपुट ढूंढने में हेल्प करेगा। सो मोटा मोटा ये है कि शेफ प्रिपेयर्स द पिज्जा एंड सर्व्स इट टू यू, डेटाबेस रिटर्न्स द डेटा। बहुत इजी है। मैंने कोशिश की कि आपको इजी लैंग्वेज में डेली लाइफ के एग्जांपल से कनेक्ट करके एक्सप्लेन करूं। सो आप मोटा मोटा ये चीज ध्यान में रखो कि क्वेरी राइट हुई, रिटर्न होने के बाद वो एसक्यूएल प्रोसेसर ट्रांसलेट करेगा क्वेरी टू बाइट, और हो जाएगी डीबीएस इंजन के पास। डीबीएस इंजन वो क्वेरी को अंडरस्टैंड करके एक्सेप्ट करेगा और फिजिकल डेटाबेस के पास सेंड करेगा, फिजिकल डेटाबेस रिक्वायर्ड आउटपुट लाके देगा सीधा यूजर को। So this is the way how SQL works. Now moving to the next topic. What is data? So definition ये है डेटा की, डेटा is a collection of distinct small pieces of information. It can be any type like text, number, special character, etc. काफी इजी डेफिनेशन है, सभी को पता है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में रह सकती है, टेक्स्ट, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स, एक्सेट्रा। Then what is database and its advantages and disadvantages? Okay. What is the definition of database?
A database is a structured collection of organized data that allows users to store, manage, and retrieve information efficiently. Definition itself explains everything. That is a structured collection of organized data that allows user store, manage, and retrieve information efficiently. That is a database. Or layman language में it acts like a digital library where data is stored systematically so it can be accessed easily when needed. ओके मैं आपको नोट से दे दूंगा डिस्कशन में बट थियोरेटिकली आपको सीख वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे ये इंपॉर्टेंट ही है बेसिक है तो हम इससे एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा ठीक है एग्जांपल क्या है डेटाबेस का गूगल क्रोम सर्च इंजन कैन बी टेकन एज अ डेटाबेस बिकॉज it stores the search keyword that are frequently used by the users all over the world. So Google Chrome is a database क्योंकि वो सर्च कीवर्ड के बेसिस पे काम करता है और यूजर को इंफॉर्मेशन ला के देता है. So it's a structured collection of organized data that allows users to store, manage, and retrieve information efficiently. It satisfies the definition of database. डेटाबेस के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या है एक बार उनको गो थ्रू करते हैं. ऑर्गेनाइज्ड डेटा information is stored in well defined structure like tables क्या होता है हम देखेंगे rows columns और other models like documents and graphs in not okay so the two type के database है important relational और नॉन रिलेशनल हम उनको देखेंगे वन बाय वन हम हमारे कोर्स सीरीज में रिलेशनल सीखने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स और नॉन रिलेशनल में हम मोंगोडीबी कवर करने वाले हैं ओके सो नो वरीज अबाउट इट. Ease of access. Database allows you to quickly retrieve specific information using queries. हाँ. Scalability. Database can grow to store large amount of data. Secure storage. They ensure data integrity and security. Data integrity क्या होता है? Data integrity means keeping data accurate, consistent, and reliable throughout its life cycle. It ensures data that stored in a database is correct, complete, and protected from errors or unauthorized changes. Okay? दैट इज डेटा इंटीग्रिटी. डेटा इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि वो एरर अवॉइड करता है टाइम सेव करता है और ट्रस्ट रहता है. ट्रस्ट इन द सेंस कि हमें जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में है एक्यूरेट है हम उस पर काम कर सकते हैं. तो दैट इज डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस. पर्पस क्या है डेटाबेस का? ट्रांसफरिंग डेटा टू नॉलेज. क्या होता है? वी ट्रांसफर रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. नॉलेज गेन करते हैं एनालिसिस के थ्रू और उसके ऊपर एक्शन लेते हैं. तो दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ डेटाबेस. गिव द इनसाइट्स. ओके. देन रिडंडेंसी. डेटा रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस करता है. डेटा रिडंडेंसी मींस अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस. सेम डेटा मल्टीपल प्लेसेस पे हमने अवॉइड हो सकता है डेटाबेसेस से. इनकंसिस्टेंसी मतलब डेटा अप टू डेट होना चाहिए एक्यूरेट होना चाहिए. तो इसका यूज क्या होता है? इट सेव्स स्टोरेज, प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड इंश्योर्स डेटा रिलायबिलिटी. Third topic or third pointer will be enabling multi-user and multi-location access. Yes, database will allow multiple users to access the data stored in database from multiple locations. That increases productivity and collaboration, especially in distributed teams or global businesses. हम जो working professional हैं, उनको तो काफी correlate कर पाएंगे. Then fourth will be enhancing security and backup. Database will avoid security issues on your data and you will be having backup option to restore your organization data. Security. Database projects protects sensitive data with access controls. हम controls जो किनको किनको एक्सेस देना है जो कंपनी में या फिर अपने ग्रुप में टीम में हम वो कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है इसीलिए डेटा सिक्योरिटी इनहांस कर देता है डेटाबेस. एक्सेस कंट्रोल में क्या? ओनली ऑथराइज पीपल कैन व्यू और एडिट द डेटा. एग्जाम्पल पासवर्ड इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस कस्टमर डिटेल्स लाइक. ठीक है. इंक्रिप्शन क्या होता है? डेटा इज टर्न इनटू सीक्रेट कोड so hackers can't read it. Example, even someone steals the data, they cannot understand it. Authentication क्या? Verifies the identity of user before allowing access. हमें सारे फीचर्स डेटाबेस में दे सकते हैं इसीलिए वो जो अपना चौथा पॉइंट था वो सेटिस्फाई करता कि इनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड बैकअप. ओके. तो आर द मेन पर्पस ऑफ द डेटाबेस क्रिएशन. सो हमने अब तक क्या देखा? डेटा क्या है? Data is collection of distinct small pieces of information.
डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डेटा दैट अलाउस यूजर टू स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। ओके, एग्जांपल डेटाबेस का गूगल क्रोम। डेटाबेस के फीचर्स क्या क्या है? डेटा ऑर्गेनाइज तरीके से रहता है, ईज ऑफ एक्सेस, हम क्वेरीज फायर करके डेटा एक्सेस कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आप रख सकते हैं, सिक्योर स्टोरेज देते हैं, मतलब डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स कीपिंग डेटा अप टू डेट, सिक्योर, रिलायबल, दैट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट क्यों है? एरर्स अवॉइड करता है, टाइम सेव करता है, ट्रस्टवर्दी रहता है, हमें जो डेटा है डेटाबेस में उस पर हम काम कर सकते हैं। डेटाबेस का पर्पस क्या है? ट्रांसपेरेंट डेटा टू नॉलेज, डिफरेंट डिफरेंट इनसाइट्स गेन करने के लिए या फिर नॉलेज गेन करने के लिए। क्या रिड्यूस करता है? डेटा रिडंडेंसी रिड्यूस करता है और इनकंसिस्टेंसी रिड्यूस करता है। कैसे? डेटा रिडंडेंसी मींस अवॉइड स्टोरिंग द सेम डेटा इन मल्टीपल प्लेसेस। ओके, inconsistencies ensures all data is up to date and accurate, enabling multi user and multi location access, correct? And fourth would be enhancing security and backup। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? एक्सेस कंट्रोल देके, इंक्रिप्शन करके और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करके। सो दैट all those are the features of the database। डेटाबेस का बैकअप कैसे लेना है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको अभी तो फिलहाल तो एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि नहीं समझेगा, हम एक्सप्लोर करेंगे रियल टाइम पे प्रोजेक्ट पे। Ensuring data integrity, data integrity means data store is accurate, complete and consistent across the database, reducing application development time। It means a well designed database provides a ready made structure for applications to interact with, reducing the time developers spend creating custom data management solution। Definition explains itself। Why databases help? Database is like a pre-built storage system for your data. What it means? Developers don't need to write extra code to handle data storage, retrieval, or incorporation. Example, instead of coding how to save and search user details, a database is already does with the simple components like insert or select। Result, developer focus more on building the app, saving time and effort। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जो ग्रीन में हाईलाइटेड है, ये जस्ट एड ऑन इंफॉर्मेशन है। लर्निंग या ये है कि अगर डेटाबेस से हम हमारा टाइम मोर फोकस रहते हैं बिल्डिंग द ऐप रादर देन डिफरेंट डिफरेंट चीजें करने में, क्योंकि काफी एफिशिएंटली डेटा रिट्रीव हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। सो प्रोग्रामर को या डेवलपर को ज्यादा चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। एप्लीकेशंस क्या है रियल टाइम डेटाबेस में? रेलवे टिकट बुकिंग सिस्टम, बैंकिंग एप्लीकेशंस, एजुकेशनल सिस्टम्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ moving to the what are all types of databases, which one is most used? Okay, relational database सबसे ज्यादा यूज होता है। इट इज बेसिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। रिलेशनल डेटाबेस की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनाइज डेटा इनटू टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स एंड यूज एसक्यूएल क्वेरीज। हम देखने वाले हैं एसक्यूएल। एसक्यूएल कम्स अंडर रिलेशनल डेटाबेस। एग्जांपल क्या क्या है? माई एसक्यूएल, हम माई एसक्यूएल पढ़ने वाले हैं। सॉरी, माई एसक्यूएल इज ओपन सोर्स वाइडली यूज्ड वेब एप्लीकेशन। बहुत सारी कंपनी में पोस्टग्रे पर यूज होता है, कुछ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर यूज होता है, कुछ कंपनी में ओरेकल डेटाबेस यूज होता है, कुछ में एसक्यूएल यूज होता है। सो दीज फाइव आर द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस। we use SQL to work with relational database। ओके, हम SQL सीखेंगे और जो डेटाबेस यूज करेंगे हम वो MySQL रहेगा। नॉन रिलेशनल का डेफिनेशन क्या है? बेसिस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मींस डिजाइन फॉर अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, डज नॉट यूज ट्रेडिशनल टेबल। इसमें टेबल्स वगैरह नहीं रहते हैं। तो क्या रहता है हम देखेंगे, इसका एग्जांपल है मोंगोडीबी। हम मोंगोडीबी एक्सप्लोर करने वाले, मोंगोडीबी सीखने वाले। सो हमारे कोर्स में एसक्यूएल में हम रिलेशनल डेटाबेस सीखेंगे। उसके लिए माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज करेंगे और माई एसक्यूएल टूल यूज करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस सीखेंगे और नॉन रिलेशनल डेटाबेस सीखेंगे और उसमें हम टूल यूज करेंगे मोंगोडीबी। सो दिस, और तीसरा एक और है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, एड ऑन इंफॉर्मेशन है। डेटाबेस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन हाउ डेटा इज स्टोर एंड मैनेज एंड एक्सेस, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। बैंकिंग सिस्टम में यूनिवर्सल डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस यूज होता है। Distributed is a multiple location or servers which may help in different geographic regions।
डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स सिस्टम इसमें यूज होता है, ठीक है। सो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज मोस्ट यूज टाइप ऑफ डेटाबेस इन बिजनेस वर्ल्ड. So learning would be there are four type of databases. If someone asks what are the database and what are the types of databases, so relational database है जो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा पे डिपेंड होता है, और उसमें डेटा जो रहता है वो टेबल्स रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रहता है। उसके एग्जांपल है माई एसक्यूएल, पोस्टग्रे, माई एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल लाइट। ओके। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो अनस्ट्रक्चर होता है वो नॉन रिलेशनल, उसका एग्जांपल है मोंगोडीबी, कैसेंड्रा, रेडिस, डायनामो डीबी। ओके, हम मोंगोडीबी एक्सप्लोर करने वाले हैं। देन सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, उसके एग्जांपल है बैंकिंग सिस्टम, यूनिवर्सिटी डेटाबेसेस, और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जिसके एग्जांपल है सोशल मीडिया और ई कॉमर्स सिस्टम्स। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज डीबीएमएस एंड व्हाट कैन वी डू विद इट। ओके, DBMS stands for Database Management System that will act as an interface between user and database to make a communication bridge, right? It is a communication bridge between user or a database. That is a DBMS, Database Management System. DBMS is nothing but a software tool which is responsible for creation, updation, retrieval, and management of database that we store. Example, Google Chrome. Okay. देन आरडीबीएमएस, उसको थोड़ा सा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा चाहिए, इसीलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आरडीबीएमएस क्या है। आरडीबीएमएस में एज पर माय नोट्स, RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is a relational model which is nothing but data is stored in the form of relational table, structured data. What are the properties of RDBMS? Acid, इंटरव्यू क्वेश्चन है और नॉलेज के लिए भी चाहिए, इन्हें हम थियोरेटिकली तो कवर करेंगे, ठीक है। थोड़ा बोरिंग लगेगा बट इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट है, एसक्यूएल का बेसिक्स है तो पता होना चाहिए, तो इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ आरडीबीएमएस, एसिड, एसिड स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। सो एटोमिसिटी क्या होता है, आई विल जस्ट रीड द डेफिनेशन, यू विल कम टू नो। Atomicity property will give us information about the transaction data operation success or failure status. It allows all or nothing strategy. ट्रांजेक्शन सक्सीड हुआ या फिर फेल हुआ, ये एटोमिसिटी से पता चलता है। जो हमें ट्रांजेक्शन फेल का मैसेज आता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द एटोमिसिटी प्रॉपर्टी ऑफ आरडीबीएमएस। कंसिस्टेंसी, इट मीन्स इफ यू परफॉर्म एनी डेटा ऑपरेशन, एटीएम में गए पैसे निकाले, इट बिफोर वैल्यू एंड आफ्टर वैल्यू, कितने पैसे थे और अभी कितने हैं, वो हमें मिलता है कंसिस्टेंसी की वजह से, डेटाबेस के कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी की वजह से। आइसोलेशन क्या होता है, देयर कैन बी मल्टीपल यूजर्स हु आर एक्सेसिंग डेटा एट द सेम टाइम फ्रॉम द डेटाबेस बट डेटाबेस डेटा शुड रिमेन आइसोलेटेड। आइसोलेशन प्रॉपर्टी की वजह से होता है, एक साथ इतने सारे लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं बट डेटा सबके लिए आइसोलेशन फॉर्म में रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन प्रॉपर्टी ऑफ द आरडीबीएमएस। एग्जाम्पल क्या है, मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऑकर दैट ऑकर एट द सेम टाइम शुड नॉट अफेक्ट द अदर्स ट्रांजेक्शन, ठीक। ड्यूरेबिलिटी, इट इंश्योर्स दैट वंस द ऑपरेशन ऑन द डेटा इज completed and you committed your changes, data changes should remain permanent. Yes, durability. Okay, so these are the four properties of RDBMS. ध्यान में रखने के लिए, एसिड, एसिड विद एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब परमानेंट चेंज, आइसोलेशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स कैन एक्सेस द सेम प्लेटफॉर्म, कंसिस्टेंसी मीन्स बिफोर वैल्यू आफ्टर वैल्यू पता होनी चाहिए, एटोमिसिटी मीन्स ट्रांजैक्शन सक्सीड हुआ या फिर फेल हुआ उसका नॉलेज। तो दिस आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरडीबीएमएस। टेबल क्या होता है, व्हाट इज द टेबल एंड फ्यू टर्मिनोलॉजीज इन आरडीबीएमएस। ओके, तो एक बार रीड कर लेते हैं। टेबल इज द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को हम टपल बोल सकते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ द टेबल, इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्या है, काउंट ऑफ कॉलम्स मीन्स डिग्री ऑफ टेबल, काउंट ऑफ रोज मीन्स कार्डिनलिटी।
ओके, इसको ध्यान में रखिए। टेबल में रोज होते हैं, उनको हम टपल बोल सकते हैं या फिर रिकॉर्ड कर बोल सकते हैं। कॉलम्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट या फिर फील्ड। ओके, डिग्री ऑफ टेबल कितनी हुई, नंबर ऑफ कॉलम्स। डिग्री ऑफ कार्डिनलिटी क्या हुई, नंबर ऑफ रोज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन और टेबल। ओके, टेबल की प्रॉपर्टीज क्या है, ईच रिलेशन और टेबल शुड हैव यूनिक कॉलम टू आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रो। करेक्ट है। हर एक कॉलम का नेम नेम यूनिक रहेगा। टेबल डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट रो, डुप्लीकेट रोज कंटेन नहीं होनी चाहिए। All the columns in a table should have atomic value. It means each and every single column should contain only single value in it. Okay, that is the basic of property of the table. Now moving to the advantages of DBMS. DBMS के advantages क्या है? Data sharing among multiple users. Large data can be stored for longer period. Data integrity, data redundancy. It will give us the backup option to restore our database whenever server got failed, and also we can avoid security issues. ये थोड़ा एडवांस पॉइंट हो गया, डेटा बैकअप कैसे करना है, हम रियल टाइम में सीखेंगे इसको। इजी टू एक्सेस एंड फेच द डेटा वी नीड, देन क्वेरी कैपेबिलिटीज विदाउट कीपिंग मच कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, दीज आर द एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डिसएडवांटेजेस क्या है, हाई कॉस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज लाइसेंसिंग फी वगैरह ज्यादा महंगी होती है, इसलिए वो हाई कॉस्ट में जाता है डीबीएमएस। बट नो वरीज, मोस्ट ऑफ द कंपनी अफोर्ड कर लेती है। Then complexity. What it means? DBMS systems are complex and require skilled professionals for design, setup, and maintenance. Without having proper skill set, we cannot use the SQL or database. So these all are thing are the basics of SQL, or I would say DBMS. तो हमने क्या कवर किया, एक बार इसका रिवाइज करते हैं और आज का सेशन खत्म करते हैं। सो हमने सीखा व्हाई वी शुड लर्न SQL, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स है उसके। देन एसक्यूएल कैसे काम करता है, हाउ एसक्यूएल वर्क्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्लेन किया गया है कि हाउ एसक्यूएल वर्क्स विद द एग्जांपल। ओके, देन वी मूव टुवर्ड्स व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है, डेटा की डेफिनेशन, डेटाबेस क्या है उसे कवर किया। की फीचर्स ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के फीचर्स क्या क्या है। देन पर्पस ऑफ डेटाबेस, हाउ why database helps, applications that used in database, different different types of database, relational, non-relational, different different tools, and did RDBMS उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज। देन बेसिक्स ऑफ रोज, कॉलम, टेबल, एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस एंड डिसएडवांटेज। ओके, सो हम आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ क्वेरी वगैरह रहा तो कमेंट्स में बताइए, आप हमसे री एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन।